दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो 2 दिन की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट का विज़न हमारे सामने आ चुका है। राजेंद्र गुप्ता ने जो बयान दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके कई मायने हैं। आने वाले समय में ट्राइडेंट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, आने वाले समय में अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने की उनकी जो प्लानिंग है वो वाकई में इस स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। आज बाजार के लिए एक अच्छी खबर और निकल कर आई है कि काफ़ी दिन के बाद एफआई ने आज बाजार में खरीदारी की है। इसका मतलब बाजार में फिर से तेज़ी का वातावरण बन सकता है और ऐसे में ट्राइडेंट जो बहुत नीचे है, आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। आपको ये पता ही होगा कोरोना काल में स्टॉक 2-3 रुपए के आसपास था, वहां से जो दौड़ा तो 70 तक चला गया। छोटा सा जो पेनी स्टॉक हुआ करता था वो मिड कैप कंपनी बन चुकी है और ऐसी ही संभावना फिर से बनेगी, क्योंकि सब बाजार तो इस समय देख सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन ट्राइडेंट का स्टॉक आधी कीमत में मिल रहा है। तो क्या निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम एफआई की बात करें तो आज एफआई ने 9,419 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 8,805 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया है वो आज 614 करोड़ पॉजिटिव है और बहुत दिन के बाद आज उन्होंने खरीदारी की है। ये एक बाजार के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। वैसे इस महीने में उन्होंने 12,707 करोड़ रुपीज़ का माल अपना बेचा है और वो लगातार बिकवाल बने हुए, लेकिन आज उन्होंने खरीदारी की है। सामने DI ने भी बाजार का साथ दिया है। आज DI ने 7,228 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 7,103 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 125 करोड़ पॉजिटिव है। तो आंकड़ा ये बहुत कम है, अगर ज़्यादा होता तो आज तेज़ी अच्छी बनती बाजार में। तो इस महीने में उन्होंने करीब 10,530 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और लगातार फिलहाल वो खरीदारी कर ही रहे। ट्राइडेंट की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 37.65 पर हुई, यानी देख सकते हो कि शुरुआत निगेटिव हुई। कल की क्लोजिंग 37.70 के आसपास थी और यही दिन भर का हाई है। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक नीचे भी आया। आप देख सकते हो कि 36.15 का इसने लो बनाया और अंत में जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी ऊपर रही 36.55 पर 3.05% की गिरावट के साथ में। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 अगस्त को स्टॉक 32.80 के आसपास था, 1.2% की हमने तेज़ी देखी थी। लेकिन उसके बाद 17 अगस्त की बात करें तो 32.65 के आसपास स्टॉक आ गया, 0.5% की गिरावट हुई। और 18 अगस्त की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 32.40 के आसपास थी, 0.8% की यहाँ पर भी गिरावट हुई। और बात अगर 21 अगस्त की करें तो स्टॉक सीधा 35.70 पर चला गया, 10.2% की बम्पर तेज़ी के साथ। और कल की 22 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 37.70 पे पहुँच गया था, 5.6% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। तो देख सकते हो कि सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 16% की बम्पर तेज़ी बनी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी थी जो बिल्कुल आ गई। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन कल 16 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ था। 3 करोड़ की डिलीवरी भी उठाई गई थी। आज वॉल्यूम फिर से थोड़ा सा कम हुआ, 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और इसके पीछे वजह कल जैसी खबर निकल कर रही थी कि ट्राइडेंट अपने आने वाले समय कुछ बड़े विजन को लेकर आगे चल रही है, उस बाद में यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना, बड़े फंड हाउस की अच्छी खरीदारी हुई। आज थोड़ा सा ठहराव सा है। अब आप ये देख सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से जो उनके फाउंडर है राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ट्राइडेंट का जो टर्नओवर है वो 3 फोल्ड में चला जाएगा, यानी 1000 करोड़ को टच कर जाएगा। राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि इस समय हमें डोमेस्टिक मार्केट में ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस वजह से हमारा जो फोकस है इस समय इंडिया के बाजार में, यही से हम ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये जो स्थिति बदल जाएगी और एक्सपोर्ट का कारोबार भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। यहाँ पर राजेंद्र गुप्ता से पूछा गया क्या आपको वेल्सपुन के कारोबार से आपको कोई डर लग रहा है, उसकी वजह से आपको कोई चिंता है, तो उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वेल्सपुन के बाजार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि जो कस्टमर है अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट से शिफ्ट होकर अब ऑर्गेनाइज्ड से मार्केट की तरफ बढ़ रहे, ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना पसंद करें लोग। ऐसे में जो फिलहाल मार्केट शेयर 10 से 12% ही है ब्रांडेड का, और इसलिए अभी हमें कंपटीशन फाइट करनी है अनऑर्गेनाइज मार्केट से, और वो काफ़ी बड़े प्लेयर है। तो जैसे जैसे उसमें हमारी एंट्री करना चाहते हैं, हम ऐसे कस्टमर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं जो अभी भी ब्रांडेड क्वालिटी के कपड़े या प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करें, तो हम उनको अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा मार्केट है।
ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट की साइज इस समय $60 बिलियन के आसपास है, जो आने वाले 2031 तक $85 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और इंडियन होम टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो भी लगभग $16 बिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। हम लगातार बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, शॉपर स्टॉप, डी मार्ट, IKEA। ऐसे में हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल कंपनी अपने रिटेल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी आने वाले समय करीब और 100 करोड़ का एडवर्टाइज के ऊपर खर्च करने जा रही है, और इसीलिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे करीना कपूर को अपॉइंट किया है, जो उनके प्रचार करेगी ब्रांड की। और आप समझ सकते हो इससे और कस्टमर बेस में इजाफा हो सकता है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे रिटेल शोरूम अब खोलेगी कंपनी, यानी जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा करने वाली कंपनी। या अभी तक देखें तो ट्राइडेंट इतना पॉपुलर ब्रांड नहीं है, और इस वजह से उसके जो प्रीमियम कस्टमर है अब धीरे धीरे जो निचले लेवल के कस्टमर को भी वो टारगेट कर रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि सिर्फ 10 से 12% ही आप देखें तो ब्रांडेड मार्केट के जो है शेयर है, बाकी सारा जो है अनब्रांडेड प्रोडक्ट बिकते हैं। और वही जो बड़ा मार्केट है उसमें अब ट्राइडेंट ने एंट्री मारनी शुरू कर दी, और इसीलिए करीना कपूर के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच बनाएंगे जो अभी तक ट्राइडेंट से दूर रहे। तो ट्राइडेंट उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगी, और इससे इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। कंपनी इस साल 1500 करोड़ का खर्च करेगी, और अगले साल 2000 करोड़ का और खर्च करेगी। यानी रिसर्च डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी खर्च करेगी। लगातार नए प्रोडक्ट ईजाद किए जा रहे, बहुत सारे नए पैटर्न हासिल हो रहे। ऐसे में आप समझ सकते हो कि कारोबार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ऐसे में ट्राइडेंट की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। कंपनी की टोटल 4 फैक्ट्री है, जिसमें 3 पंजाब में, 1 मध्य प्रदेश में, और अब इस समय कंपनी का फोकस है गुजरात की तरफ। आने वाले समय कंपनी गुजरात में भी एंट्री कर सकती है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट भी हुई। तो सुबह 9:55 पर 36.85 की प्राइस से 6,73,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:03 पर 37.70 की प्राइस से 7,63,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:13 पर 37.45 की प्राइस से 6,76,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:41 पर 37.55 की प्राइस से 6,79,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:23 पर 37.60 की प्राइस से 6,17,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:27 पर 38.20 की प्राइस से 6,85,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। और फिर 3:16 पर 37.80 की प्राइस से 5,74,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने अगर बिकवाली की है तो उतनी ही खरीदारी भी है। यानी यहाँ पे एक पलड़ा एक जैसा ही है। आप ये समझ सकते हो, भले ही आज कुछ गिरावट देखने को हमें मिली हो, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस की तो काफ़ी अच्छी खरीदारी है। जितने आंकड़े बिकवाली के उतने ही आंकड़े हमें खरीदारी को भी देखने को मिल रहे हैं। यानी डरने की कोई बात नहीं, यह स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा और एक लंबी रेस का घोड़ा है। कंपनी का केमिकल डिवीजन भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और पेपर डिवीजन में भी कंपनी का शानदार प्रदर्शन है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। डेटर डेज में काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो चुका है। 26.5 डेज थे, वो घट के 15.9 डेज के आसपास गए। इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, वो भी रिड्यूस हुई है। 72.6 डेज से पहले, जो घट के 45.7 डेज के आसपास गए। यानी आप समझ सकते हो कि सेहत बहुत ज़बरदस्त सुधर रही है। और साथ में कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिना डरे निवेश करें, एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। ट्राइडेंट आने वाले समय आपको वैसा ही रिटर्न देगा जैसा इसने कोरोना काल में दिया था। यानी एक लंबी रेस का घोड़ा है। आने वाले समय ये निकट भविष्य में आराम से 500 के टारगेट को टच कर जाएगा, क्योंकि अब इस समय टेक्सटाइल सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में उसका असर देखने को मिल रहा है। और स्पेशली ट्राइडेंट, जिसका 53% तो एक्सपोर्ट से ही कारोबार चल रहा है, और इसीलिए वो डोमेस्टिक मार्केट में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए कुछ बड़े फैसले लिए गए जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, और अगर आप चाहे और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है तो इस समय कर सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन दबाव और दिखाई देगा, बाद में इसमें तेजी की संभावना फिर बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।